आज के दुनिया में जहां कैंसल कल्चर, पोलराइजेशन और सोशल मीडिया के इको चेम्बर्स का जमाना है, अपने खुद के माइंड पे ट्रस्ट करना एक बड़ी मुश्किल चीज बन गई है, लेकिन उतनी ही जरूरी भी। चिनारा निरेनबर्ग की किताब ट्रस्ट योर माइंड एक पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग गाइड है जो बताती है कि कैसे हम इस दुनिया में ग्रुप थिंक और सेल्फ साइलेंसिंग के बीच अपनी इनर वॉइस से दोबारा जुड़ सकते हैं। ऑथर अपनी जर्नलिज्म, साइकोलॉजी और पब्लिक हेल्थ की एक्सपर्टीज का यूज करके रीडर्स को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके बताती है जिसे हम अपने ऊपर ट्रस्ट करना फिर से सीख सकते हैं। प्रॉब्लम आज के समय में अपने माइंड पे ट्रस्ट करना क्यों मुश्किल है। पोलराइज्ड इको चेम्बर्स में जीना। किताब के स्टार्टिंग में निरेनबर्ग ये बताती है कि आज के जमाने में सोशल मीडिया की वजह से लोग अलग अलग इको चेम्बर्स में जीने लगे हैं जहां न्यूआंस काफी हद तक खो गया है। आज की दुनिया में डाइवर्स ओपिनियंस को एनकरेज नहीं किया जाता। एक्सट्रीम व्यूज लेना एक नॉर्म बन गया है ताकि अपने ग्रुप में एक्सेप्टेंस मिले। लोग कैंसिल होने के डर से अपनी असली बात नहीं बोलते। कॉन्स्टेंटली वही कंटेंट मिलता है जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीव्स को रीइंफोर्स करता है। सेल्फ साइलेंसिंग का एपिडेमिक। निरेनबर्ग कहती हैं कि आज के समझ में सेल्फ साइलेंसिंग एक कॉमन चीज बन चुकी है। लोग दूसरों की खुशी के लिए अपने असली विचार छुपाने लगे हैं। बाहर से एक चेहरा दिखाते हैं लेकिन अंदर से कुछ और महसूस करते हैं। ये डिस्कनेक्ट एंजाइटी, लोनलीनेस और क्रिएटिविटी को मार देता है। सोशल मीडिया के जरिए हम कनेक्टेड तो हैं लेकिन अपने आप से डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। हम सेल्फ साइलेंस क्यों करते हैं? बिलोंगिंग की नीड। सबसे पहले इंसान का एक बेसिक नीड है बिलोंग करना। पहले जमाने में एक ग्रुप का हिस्सा बनना सर्वाइवल के लिए जरूरी था। आज भी लोग और रिजेक्शन से डरते हैं। लोग एक्सेप्टेंस के लिए अपनी ऑथेंटिसिटी सैक्रिफाइस कर देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस। काफी लोग कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए अपने विचार छुपाते हैं। किसी को ऑफेंड ना हो जाए ये सोच के लोग ट्रूथ नहीं बोलते। साइलेंस ज्यादा आसान लगता है कंपैरिजन में किसी की गलतफहमी का सामना करने के कल्चरल कंडीशनिंग। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि फिट इन करो, अलग मत दिखो। स्कूल्स, फैमिलीज और वर्क प्लेसेस कंप्लायंस को रिवॉर्ड करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग को नहीं। धीरे धीरे हम अपने इंट्यूशन को इग्नोर करना सीख लेते हैं, अपने माइंड पे ट्रस्ट न करने के कॉन्सिक्वेंसेस। निरेनबर्ग एक्सप्लेन करती हैं कि इसका हमारी लाइफ पे क्या बुरा असर पड़ता है। क्रिएटिविटी का लॉस। जब हम अपने माइंड पे ट्रस्ट नहीं करते तो क्रिएटिव फ्लो ब्लॉक हो जाता है। जजमेंट के डर से लोग नए आइडियाज को शेयर नहीं करते। धीरे धीरे लोग अपने क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इमोशनल लोनलीनेस। जब हम अपने असली इमोशंस और थॉट्स को सप्रेस करते हैं तब इमोशनल गैप क्रिएट हो जाता है। ऐसे रिलेशनशिप सरफेस लेवल के हो जाते हैं, असली कनेक्शन खो जाता है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। सेल्फ साइलेंसिंग से लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन, क्रॉनिक स्ट्रेस और बर्नआउट बढ़ता है। शैलो रिलेशनशिप्स। जब हम अपनी असली फीलिंग्स शेयर नहीं करते तो रिलेशनशिप्स में डेप्थ नहीं आती। वल्नरेबिलिटी के बिना रिलेशनशिप्स सुपरफिशियल रह जाते हैं। कैसे दोबारा अपने माइंड पे ट्रस्ट करें? निरेनबर्ग की किताब सिर्फ एनालिसिस नहीं करती, ये एक प्रैक्टिकल गाइड भी है। वो रीडर्स को टूल्स और एक्सरसाइजेस बताती है जिससे वो अपने माइंड पे फिर से ट्रस्ट करना सीख सकते हैं। ट्रस्ट दोबारा बिल्ड करने की टेक्निक्स। सेल्फ रिफ्लेक्शन को अपनाना। रेगुलर सेल्फ रिफ्लेक्शन से आप अपने असली थॉट्स और फीलिंग्स को समझ सकते हो। प्रैक्टिसेस। जर्नलिंग, मेडिटेशन, डीप सेल्फ इंक्वायरी। खुद से पूछो, क्या मैं अपनी सच्चाई बोल रहा हूं या सिर्फ कंफर्म कर रहा हूं? माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना। माइंडफुलनेस से हम अपने थॉट्स को बिना जज किए ऑब्जर्व कर सकते हैं। यह हेल्प करता है डिफरेंशिएट करने में अपनी ऑथेंटिक वॉइस, सोसाइटी या कल्चर से इंटरनलाइज्ड वॉइसेस। लिमिटिंग बिलीफ्स को क्वेश्चन करना बहुत बार सेल्फ साइलेंसिंग की वजह होती है। डीप लिमिटिंग बिलीफ्स। सबको मुझे पसंद आना चाहिए, अगर मैंने सच बोला तो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, मुझे किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। इन बिलीफ्स को चैलेंज करना बहुत जरूरी है। डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करना। ग्रोथ डिस्कंफर्ट के उस पार होती है। जब हम डिस्कंफर्ट को फेस करते हैं तब हम ज्यादा रिसिलिएंट बनते हैं। रिजेक्शन, डिसअप्रूवल को टॉलरेट करना सीखना चाहिए। न्यूआंस्ड थिंकिंग को एम्ब्रेस करना। आजकल सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट सोचना कॉमन हो गया है। न्यूआंस्ड थिंकिंग का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, क्यूरियोसिटी, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को समझना,
जब हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं तब हम अपने माइंड पे ज्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं। सेल्फ कंपैशन को फॉस्टर करना। सेल्फ कंपैशन सेल्फ क्रिटिसिज्म का एंटीडोट है। सेल्फ एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करके हम अपने माइंड के साथ सपोर्टिव रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। सेल्फ काइंडनेस से ट्रस्ट बिल्ड होता है। डेली लाइफ में क्या करें? हेल्थी बाउंड्रीज सेट करना। अपने मेंटल स्पेस को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। जरूरत पड़ने पर ड्रेनिंग कॉन्वर्सेशन से दूर रहो। टॉक्सिक ऑनलाइन स्पेसेस को अवॉइड करो। सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए टाइम लो। असर्टिव कम्युनिकेशन, अपनी बात को कॉन्फिडेंटली और रिस्पेक्टफुली रखना सीखो। असर्टिवनेस का मतलब है अपनी वॉइस को ऑनर करना, बिना अग्रेशन के वैल्यूज के साथ अलाइन रहना। रेगुलरली सोचो, क्या मेरी एक्शंस मेरी असली वैल्यूज के साथ अलाइंड है? जब एक्शंस वैल्यूज के साथ अलाइंड होते हैं तब इनर ट्रस्ट स्ट्रांग होता है। कंटिन्यूअस लर्निंग को अपनाना। अपने माइंड पे ट्रस्ट करना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हमेशा ओपन रहो नई इंफॉर्मेशन के लिए, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के लिए, अपनी गलतियां सुधारने के लिए। ट्रू सेल्फ ट्रस्ट अडेप्टिव और इवॉल्विंग होती है। जब हम अपने माइंड पे ट्रस्ट करते हैं तो क्या होता है? निरंबर कहती हैं कि जब लोग अपने माइंड पे ट्रस्ट करना सीख जाते हैं तब ऑथेंटिक लीडरशिप डेवलप होती है। कम्युनिटीज ज्यादा इंक्लूसिव और डाइवर्स बनती हैं। क्रिएटिविटी और इनोवेशन का ब्लॉसम होता है। पोलराइजेशन कम होती है। लोग ज्यादा सिविल और न्यूआंस डायलॉग कम कर पाते हैं। ट्रस्ट करना एक रेडिकल एक्ट है। इससे आप अपने आप को और सोसाइटी को दोनों को अपलिफ्ट करते हो। कंक्लूजन, ट्रस्ट योर माइंड एक टाइमली और एम्पावरिंग बुक है जो बताती है कि सेल्फ साइलेंसिंग आज के जमाने का एक बड़ा प्रॉब्लम है। हम सबको अपने ऊपर दोबारा ट्रस्ट करना सीखना चाहिए। ये सिर्फ खुद की हेल्प नहीं करता बल्कि सोसाइटी में भी पॉजिटिव चेंज लाता है। की टेकअवेज सेल्फ साइलेंसिंग की वजह होती है फियर ऑफ रिजेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना, कल्चरल कंडीशनिंग। सेल्फ साइलेंसिंग के कॉन्सिक्वेंसेस, क्रिएटिविटी का लॉस, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, शैलो रिलेशनशिप्स। अपने माइंड पे ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। लिमिटिंग बिलीव्स को चैलेंज करो, डिस्कंफर्ट को एम्ब्रेस करो, सेल्फ कंपैशन डेवलप करो, असर्टिव कम्युनिकेशन सीखो, वैल्यूज के साथ अलाइन रहो। जब आप अपने माइंड पे ट्रस्ट करते हो तो ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, रिलेशनशिप्स में डेप्थ आती है, क्रिएटिविटी फ्लरिश करती है, सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज आता है।